हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू IACS। IACS के इंग्लिश के प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। आज का पहला सवाल है कॉमन एरर से। जॉन कुड नॉट कम टू स्कूल एज ही वॉज इल फ्रॉम कोल्ड। दोस्तों, देखते हैं इसमें एरर कहाँ है। जॉन कुड नॉट कम टू स्कूल, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज ही वॉज इल, क्योंकि वो बीमार था। फ्रॉम कोल्ड, दोस्तों सफरिंग सफरिंग फ्रॉम होता है, इल विथ होता है। दोस्तों यहाँ पे ये क्या है, प्रिपोजिशनल एरर है, इल विथ कोल्ड होगा। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, जहां पे हम लोग फ्रॉम को विथ से रिप्लेस करेंगे। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। Until you begin to make a better use of your time, I shall not stop finding fault in you. दोस्तों, इसमें भी चलिए हम लोग सेक्शन वाइज फाइंड करते हैं कि एरर का है। Until you begin to make a better use of your time, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, कोई ना ही इसमें कोई कंजंक्शन या प्रीपोजिशन या एडवर्ब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई शैल नॉट स्टॉप, ये भी नहीं कोई प्रॉब्लम है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अनटिल लगाते हैं तो ये कंडीशनल वर्ड है। कंडीशनल सेंटेंस ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। उसके बाद जो प्रिंसिपल क्लॉज है आई शैल नॉट स्टॉप, ये सिंपल फ्यूचर में है। फाइंडिंग फॉल्ट इन यू, दोस्तों फाइंडिंग टू फाइंड फॉल्ट विथ समवन होता है, ठीक है दोस्तों, इन नहीं होगा। तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, विथ लगेगा दोस्तों। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, जहां पे हम लोग इन को विथ से रिप्लेस करेंगे। अगेन इट्स अ प्रीपोजिशनल एरर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट द रेलवे स्टेशन। चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें अगेन सेक्शन वाइज। दे लेफ्ट, सिंपल पास्ट टेंस, दे लेफ्ट देयर लगेजेस। दोस्तों ये लगेजेस कभी प्लूरल नंबर में नहीं होता है, ठीक है दोस्तों, इसको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, ऐसे यहाँ पे नहीं होगा। दे लेफ्ट देयर लगेज एट द रेलवे स्टेशन। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, जहां पे हम लोग लगेजेस को लगेज से रिप्लेस करते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। ही इज गोइंग एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक विद हिज फ्रेंड्स एंड नेबर्स। दोस्तों चलिए अगेन वी विल स्टार्ट डिफाइनिंग फॉल्ट्स सेक्शन वाइज। ही इज गोइंग एवरी डे, दोस्तों एक ये की वर्ड है जिसको हम लोग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं, एवरी डे। अगर ये रिपीटेड एक्शंस को दिखाए जो रोज होता है, तो वो पर्टिकुलर सेंटेंस जो है वो कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं बनता है। वो किसमें बनता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनता है। तो ही गोज एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक, ये बनेगा यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, जहां पे हम लोग इज गोइंग को गोज में गोज से रिप्लेस करते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। हियर रिलेटिव्स could not explain to us why did not she come for the wedding as she was expected। चलिए दोस्तों इसमें भी हम लोग सेक्शन वाइज देखते हैं कहां पे प्रॉब्लम है। इसमें पहला ए में देखते हैं, here relatives could not explain to us, no problem। relatives could not explain to us, ये could प्लस V1 है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। us to us, ये भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्लॉज जो है वो वाई से शुरू हो रहा है दोस्तों। वाई से अगर शुरू हो रहा है तो ये कंजंक्शन की तरह काम करेगा, और आगे का जो होगा वो सेंटेंस क्या बनेगा, अफर्मेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे डिड नॉट ये यहाँ नहीं होगा, तो वाई डिड शी डिड नॉट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, वाई शी डिड नॉट, ये कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, ये हियर रिलेटिव्स कुड नॉट एक्सप्लेन, नहीं कर सके कि वो शादी में क्यों नहीं आई, क्योंकि वो जैसा कि वो एक्सपेक्टेड थी, आने का उसका चांस, आने की संभावना थी, लेकिन वो नहीं आई, क्यों नहीं आई, ठीक है दोस्तों। तो ये सवाल पूछा नहीं जा रहा है, यानी ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं बनता है। ऐसे सेंटेंस को क्या कहते हैं, जो YWH वर्ड होता है, WH वर्ड वर्क्स एज अ कंजंक्शन। अगर ये WH वर्ड नहीं हो, इंटरोगेटिव हो जिसका आंसर यस या नो में आता हो, तो इसके लिए इफ या वेदर का इस्तेमाल किया गया है। एंड
I have explained such questions many a time during the practice sessions. ठीक है दोस्तों, तो हम इसमें देखते हैं कि क्या हो जाएगा, why she did not हो जाएगा. So answer would be option number B. Now look at question number 6. He was prevented to accept the assignment because he was a government employee and as such barred from accepting such assignments. दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं इसको कि कहां पे प्रॉब्लम है. ही वॉज प्रिवेंटेड टू एक्सेप्ट. दोस्तों प्रिवेंट हो या प्रोहिबिट हो, ये दोनों वर्ब के बाद प्रीपोजिशन फ्रॉम आता है. और जब दोस्तों प्रीपोजिशन फ्रॉम आएगा तो इसके बाद यदि कोई वर्ब है तो बी फोर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जेरंड कहते हैं. जेरंड जो कि नाउन की तरह काम करता है वो इस्तेमाल होगा. अगर जेरंड नहीं हो, अगर कोई वर्ब नहीं हो तो क्या हो जाएगा, नाउन लिख सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो क्या होगा, ही वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सेप्टिंग द असाइनमेंट. ठीक है दोस्तों, तो हमें गलती यहीं पे मिल गया. तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, जहां पे हम लोग टू एक्सेप्ट को फ्रॉम एक्सेप्टिंग से रिप्लेस करते हैं. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7. If you repeat this mistake, I will inform to your father and do not blame me then. दोस्तों if you repeat this mistake, no problem. if है यानी कि कंडीशनल क्लॉज है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में बना हुआ है. इफ यू रिपीट दिस मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं. आगे जो है आई विल इन्फॉर्म टू योर फादर, आई विल ये क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस में है जो कि प्रिंसिपल क्लॉज है, एकदम सही है. लेकिन आई विल इन्फॉर्म टू योर फादर नहीं होता है, आई विल इन्फॉर्म योर फादर होगा दोस्तों. ठीक है, इसके पहले टू नहीं लगाया जाता है प्रीपोजिशन के इन्फॉर्म के बाद टू. ठीक है, तो आई विल इन्फॉर्म योर फादर होगा, टू हैज टू बी डिलीटेड फ्रॉम हियर. सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, वेयर टू हैज टू बी रिमूव्ड. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8. India's problems are not similar with those of other countries in several ways. दोस्तों इंडियाज प्रॉब्लम आर नॉट, ठीक है, इंडियाज प्रॉब्लम्स है तो यहाँ पे आर लगा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है. नॉट सिमिलर विद, दोस्तों सिमिलर के साथ आगे अगर किसी से जोड़ते हैं तो ये विथ नहीं होता है, यहाँ पे टू प्रीपोजिशन लगता है. ठीक है, तो क्या होगा, इंडियाज प्रॉब्लम्स आर नॉट सिमिलर टू दोज ऑफ अदर कंट्रीज इन सेवरल वेज. ठीक है दोस्तों, सो हियर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, जहां पे क्या करेंगे, विथ को टू से रिप्लेस करेंगे. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9. देयर आर अ नंबर ऑफ पीपल of every class and nationality who doubts the truth of his statement. There are a number of people of every class and nationality who क्या है दोस्तों, एक रिलेटिव प्रोनाउन है और एक किसके लिए आया है, अ नंबर ऑफ पीपल के लिए आया है, जो कि क्या है, ये प्लूरल है. ठीक है दोस्तों, ये प्लूरल है तो प्लूरल क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा, यानी कि डाउट का प्लूरल क्या हो जाएगा, डाउट हो जाएगा दोस्तों. डाउट्स नहीं होगा, सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, जहां पे हम लोग डाउट्स को डाउट से रिप्लेस करेंगे. ठीक है, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10. आई विल आस्क दैट मैन विच ऑफ द रोड्स आर द वन वी वांट. दोस्तों चलिए देखते हैं. आई विल आस्क दैट मैन विच ऑफ द रोड्स, कौन सा रोड, आर द वन, एक है जो हम लोगों को चाहिए. तो दोस्तों वन है तो यहां पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा दोस्तों. ठीक है, कि आई विल आस्क दैट मैन, हम उससे, उस व्यक्ति से पूछेंगे कि इन रोडों में से कौन सा एक रोड है जो मुझे चाहिए, जो हम लोगों को चाहिए, जिससे हम लोग को जाना है. तो एक रोड से जाते हैं, यानी कि ये क्या होगा, ये सिंगुलर होगा. विच क्या होगा, सिंगुलर होगा. ठीक है, सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी अगेन. यहां पे हम लोग आर को इज से रिप्लेस करेंगे.
फ्रेंड्स, अगर कॉमन एरर्स में या कहीं पे भी अगर बेसिक कोई इश्यूज हो, किसी स्ट्रक्चर में आपको प्रॉब्लम हो रहा हो, तो दोस्तों आप बेहिचक हमसे कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में देखिए दीजिए, मैं इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करूंगा। आप क्वेश्चन डाल के तो देखिए दोस्तों। ठीक है, किसी भी तरह का कोई इश्यू हो, कॉमन एरर या किसी भी संबंध में अंग्रेजी में, तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए। और दोस्तों, एग्जामिनेशन कोरोना हो तो कोरोना ऑलमोस्ट अनलॉक सीजन में है हम लोग, और एग्जामिनेशन होगा ही होगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए हम लोग कभी भी कोताही ना बरतें। अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट हो, कोई ग्रे एरिया हो दोस्तों, तो अभी एकदम हमें ग्रे एरिया पर ही फोकस करना है दोस्तों। ठीक है, आप कभी भी कोई चांस नहीं ले सकते हैं। एनीथिंग कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। डोंट थिंक कि ये आएगा ये नहीं आएगा, ये आएगा ये नहीं आएगा, ये पिछले साल पूछ दिया है तो इस बार नहीं आएगा, ऐसा कोई कैलकुलेशन ना कीजिए। लीव नो स्टोन अनटर्न इन योर प्रिपरेशन। आप हर एक पहलुओं को ध्यान में रखिए। और दोस्तों, आप हर एक हमेशा ग्रामर मत उलटिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज अभी टाइम है आपके पास। अगर आपका प्रिपरेशन अप टू द मार्क है, अगर हमारे इस 20 क्वेश्चंस में से 16-17 क्वेश्चंस बिना गलती के बना लेते हैं, तो दोस्तों मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका प्रिपरेशन ठीक है। अगर 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 आप इसको कॉन्टिन्यूअस रखते हैं, किसको, प्रैक्टिस को, तो आई थिंक इट्स यू आर गोइंग टू विन द गेम, यू आर गोइंग टू बी सेलेक्टेड, एकदम 100% श्योर। इंग्लिश से आप कम से कम निश्चिंत रहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है, अ पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, इट्स कॉल्ड वेटरन, जीनियस, सीजन्ड या एम्बिडेक्स्ट्रस। दोस्तों, ये होता है अ पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन इज कॉल्ड वेटरन। ठीक है, तो वेटरन ये होते हैं जिनका कार्य का बहुत ही लंबा अनुभव हो, किसी भी क्षेत्र में, किसी एक क्षेत्र में बहुत अनुभव हो, वो क्या होता है, उसे वेटरन कहते हैं। अरे तो फौज में किसी को या किसी सोल्जर्स को किसी वॉर का एक्सपीरियंस होता है, उन्हें भी वेटरन कहा जाता है। जीनियस का मतलब होता है टैलेंटेड। ठीक है, अनपैरेलल्ड टैलेंट अगर किसी में होता है उसको जीनियस कहते हैं। सीजन्ड का मतलब होता है उनको बहुत अनुभव होता है। तो कभी कभी आप देखते होंगे सीजन्ड वेटरन कहते हैं, सीजन्ड वेटरन भी वर्ड होता है, वेटरन। ठीक है, जिसमें सीजन्ड क्या है, ये एडजेक्टिव है और वेटरन नाउन है दोस्तों। तो आप कंफ्यूज ना करेंगे वेटरन और सीजन्ड में। सीजन्ड एडजेक्टिव है, वेटरन नाउन है, और सीजन्ड हो जाते हैं कि इन्होंने बहुत सीजन देखे हैं। ठीक है दोस्तों, इनको भी बहुत ज्यादा अनुभव होता है। ठीक है, लेकिन ये एडजेक्टिव है और वेटरन क्या है, नाउन है, दोनों एक साथ यूज होता है, सीजन्ड, वेटरन। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है जो दोनों हाथों से लिखता हो, या बहुत ही मेधावी हो, बहुत ही स्किल्ड हो, टैलेंटेड हो, उसे क्या कहते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। दोस्तों, अगर आप नाउन देखते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत इसमें क्या होता है, टैलेंट और स्किल में अंतर आप समझ लीजिए। टैलेंट और स्किल में, तो दोस्तों स्किल कैन बी लर्न, टैलेंट्स आर इनबोर्न। ठीक है, ये जन्मजात होता है टैलेंट, और स्किल को हम लोग सीखते हैं। तो दोनों में अंतर आप समझ गए, वेटरन और सीजन में अंतर समझ गए आप। जीनियस में, जीनियस का भी मतलब आप समझ गए। जीनियस क्या होते हैं, वो टैलेंटेड होते हैं, उनमें टैलेंट जन्मजात होता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12। टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस, दो भागों में काटना क्या कहलाता है, सीवियर, सेवर, सेवर या सॉ। दोस्तों, सीवियर का मतलब होता है, जो एडजेक्टिव होता है, सीवियर पेन, बहुत ज्यादा, सीवियर प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, सीवियर एडजेक्टिव है। सेवर का मतलब होता है दो भागों में काटना, सेवर। ठीक है दोस्तों, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, जिसका मतलब होता है दो भागों में काटना, बांटना। ये सेवर का मतलब समझते हैं, सेवर का मतलब नाला होता है, गटर होता है, कलवर्ट होता है, ये सब क्या कहलाता है, सीवर कहलाता है। जबकि सौ का मतलब क्या होता है दोस्तों, सौ का मतलब किसी भी सीड को अगर जमीन में उसको रोपते हैं, उसको लगाते हैं, उसको क्या कहते हैं, सौ कहते हैं। ठीक है, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13। अ ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विथ ट्रीज,
देखती है तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ट्रेस लिख दिया गया है दोस्तों, ये ट्रीज है। ठीक है, ठीक है। तो अ ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विथ ट्रीज क्या होता है? बुधवार, बुलेवार्ड, अवेन्यू या फसाड। बुधवा का मतलब होता है दोस्तों महिलाओं के लिए जो कक्ष होता है, जहां पे ड्रेसिंग रूम जिसको आप बोलते हैं, ड्रेसिंग रूम या उनका कोई प्राइवेट रूम या रेस्ट रूम जो होता है उसे क्या कहते हैं? बुधवार कहते हैं। जबकि बुलेवार्ड होता है अ ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विथ ट्रीज, यानी कि आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। अवेन्यू का मतलब होता है दोस्तों चौड़ी सड़क जो होती है उसे अवेन्यू कहते हैं, यानी सड़क को भी, सड़क को क्या कहते हैं? रोड को अवेन्यू कहते हैं। जबकि फसाड होता है फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का सामने का हिस्सा जो एक्सटीरियर होता है उसे हम क्या कहते हैं? फसाड कहते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 14। टू बाइट द डस्ट, idioms and phrases से है दोस्तों। टू बाइट द डस्ट ऑप्शंस आर टू डिफीट, टू गेट डिफीटेड, टू स्ट्रगल, टू डू फॉर्मिडेबल टास्क। दोस्तों टू बाइट द डस्ट का मतलब होता है हार जाना, सकम, सरेंडर। टू गेट डिफीटेड मतलब हार जाना, डिफीट करना नहीं, डिफीट करने का मतलब होता है टू विन, टू कॉन्कर। हार जाने का मतलब होता है टू बाइट द डस्ट, टू सकम, टू सरेंडर, टू गिव अप। ये क्या होता है? हार जाना होता है दोस्तों। तो इसमें होगा आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट वन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 15, अ beehive. Options are a lonely place, a busy place, a mess या a labyrinth. दोस्तों बी हाइव का मतलब होता है बिजी प्लेस, जहां पे हमेशा क्या हो? भीड़ भाड़ हो, जहां पे माहौल पूरा क्या हो? मतलब कमोशन का नहीं कहें, ज्यादा भीड़ हो, बिजी हो, लोग व्यस्त हो, बिजी प्लेस हो, उसे क्या कहते हैं? बी हाइव कहते हैं। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। अब मेस का मतलब समझते हैं, जाल होता है। लेबरिंथ का मतलब भी सिमिलर होता है, जाल या नेटवर्क बहुत ज्यादा उलझा हुआ होता है, उसे कहते हैं मेस या लेबरिंथ। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 16 इन एडवर्टेंट। दिस इज from synonyms and we need to find the similar meaning words out of the given words. Words are thoughtless, unintentional, insane या unintelligent. तो दोस्तों इनएडवर्टेंट का मतलब होता है अनइंटेंशनल, बिना सोच विचारे किए, पहले से क्या हो? प्री प्लान्ड नहीं हो, अनइंटेंशनल हो। ठीक है दोस्तों, जो आप बिना सोचे समझे, बिना पहले किसी प्लानिंग का आप कुछ करते हैं। अनइंटेंशनल मतलब कोई इंटेंशन लेके नहीं करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? इनएडवर्टेंट कहते हैं। आप थॉटलेस मतलब समझ गए, बिना मतलब विचारहीन। इनसेन का मतलब होता है भी विचारहीन, बुद्धि मंद बुद्धि का, पागल। इनसेन कहलाता है अनइंटेलिजेंट, जो इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, अनइंटेलिजेंट होते हैं। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। Now look at question number 17. Jubilant. Again we need to find the similar meaning words. Brilliant, proud, ecstatic, gloomy. दोस्तों jubilant का मतलब होता है effervescent, खुश मिजाज, खुश हो हमेशा, प्रसन्न हो दोस्तों। तो ब्रिलियंट का मतलब होता है तेज या मेधावी। प्राउड का मतलब होता है गर्व। एक्सटेटिक का मतलब होता है उत्साहित। एक्सटेसी से बना है, एक्सटेसी मतलब अति उत्साह, एक्सटेसी। तो एक्सटेटिक होता है उत्साह। जुबिलेंट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक्सटेटिक हो जाएगा, क्योंकि ग्लूमी तो होगा नहीं। ग्लूमी का मतलब होता है एकदम अंधेरा, जो सैड हो, ग्लूमी हो, जो क्या हो? नेगेटिव होता हो, उसे हम कहते हैं ग्लूमी। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 18, कंसेंसस. Again we need to find out the similar meaning words, synonyms out of the given words. Words are unanimity, equanimity, magnanimity and proximity. दोस्तों कंसेंसस का मतलब होता है सर्वसम्मति, जिसमें सभी की सम्मति हो, सबका राय हो, उसे कहते हैं कंसेंसस।
तो ये हो जाएगा वर्ड यूनैनिमिटी, यूनैनिमसली, कंसेंससली, यूनैनिमसली, यूनैनिमिटी, जिसमें क्या हो, सबका एक मत हो, यूनैनिमिटी कहते हैं उसे। सो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए। लेकिन हम आगे भी देख लेते हैं जो तीन ऑप्शंस पड़े हैं। इक्वेनिमिटी, इक्वेनिमिटी मतलब बराबरी, मैग्नेनिमिटी मतलब दयालुता जिसे बेनिवोलेंस कहते हैं, प्रॉक्सिमिटी मतलब नजदीकी, यानी कि आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। Now look at question number 19. Fatuous. This is from antonyms. We need to find the opposite meaning words out of the given words. Words are silly, pointless, intelligent and arrogant. दोस्तों fatuous का मतलब होता है stupid या foolish, stupid या foolish, बेवकूफ। ठीक है दोस्तों, तो सिली सिनोनिम्स हो जाएगा। पॉइंटलेस मतलब जिसमें कोई पॉइंट नहीं हो, कोई लॉजिक नहीं हो। इंटेलिजेंट, तो स्टूपिड का उल्टा तो इंटेलिजेंट हो सकता है दोस्तों, लेकिन अभी हम लोग डिसीजन नहीं लेते हैं। लेट अस सी द लास्ट ऑप्शन, एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब हो गया दोस्तों जो क्या हो, रूड हो। एरोगेंट हो, रूड होता है, जो दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं करता हो, एरोगेंट। ठीक है दोस्तों, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, इंटेलिजेंट। Now look at question number 20, the last question of today's practice session. Again, we need to find out the antonyms of the given word impecunious, impecunious, impecunious का opposite meaning words देखना है। Options are destitute, penury, moneyed या scanty। दोस्तों impecunious का मतलब होता है having लिटिल और नो मनी, मतलब थोड़ा पैसा है एकदम नहीं है, लिटिल और नो मनी, ऐसा स्थिति जहां पे व्यक्ति के पास थोड़ा पैसा हो या वो भी नहीं हो, एकदम पैसा नहीं हो, यानी कि स्टेट ऑफ डेस्टिट्यूट हो, जहां पे गरीबी हो। पेनरी मतलब डेस्टिट्यूट होता है। मनीड मनी होता है जिसके पास पैसे हो। तो पेनरी और डेस्टिट्यूट तो सिनोनिम्स होंगे दोस्तों, चूंकि हमें तो एंटोनिम्स निकालना है, तो सिनोनिम्स डेस्टिट्यूट एंड पेनरी हो गया। स्कैंटी का मतलब होता है कमी, स्कैरसिटी, डर्थ। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि इसको इनएडिक्वेट भी कहते हैं स्कैंटी को। तो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज मनीड यही एक वर्ड है जो उसका ऑपोजिट में आ रहा है। इम्पेक्यूनियस का मतलब नो मनी, पैसे नहीं है, लिटिल है। मनीड मनी, इनके पास पैसे ज्यादा है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इसी सवाल के साथ आज का प्रैक्टिस सेशन यहीं समाप्त होता है। आप लोग रोज प्रैक्टिस करते रहे दोस्तों। हमारा प्रयास होता है कि हम हर रोज सुबह 6 बजे तक आपका प्रैक्टिस सेशन रेडी रखें। और दोस्तों कभी कभी किसी किसी दिन शायद हम नहीं कर पाते, किसी न किसी मतलब अपरिहार्य कारणों के कारण जो हम टाल नहीं सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों आप एक काम करें, बिकॉज बहुत सारे हैं, अभी तक शायद आज का है जो है 30th प्रैक्टिस सेशन है। इसके पहले जो भी है दोस्तों उसमें क्या है, कम से कम तो आप वर्ड तो रिवीजन हो सकता है, आपको स्ट्रक्चर भले ही याद हो जाए। दोस्तों वर्ड एक ऐसा चीज है जो हमेशा रिवीजन में रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो कम से कम उस पर थोड़ा सा वक्त दें, आप प्रैक्टिस करें। अगर किसी दिन वीडियो नहीं आता है तो ओल्ड वीडियो, कभी भी कोई भी पुराना वीडियो निकाल के आप उसे एक बार जरूर देख ले। इट्स अ मैटर ऑफ 20 to 25 minutes, not more than this, and in 20 minutes you will get a complete overhauling of your grammar and vocabulary. तो दोस्तों इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेशन हम समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो and share with your friends. Thanks a lot. Thank you very much. And if you have not subscribed to our channel, please subscribe to it. Thanks a lot once again.